नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पीएचडी की काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, काउंसलिंग डेट आ चुकी है कि कब काउंसलिंग है और आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे uou.ac.in। इसके बाद आपके पास होम पेज मिलेगा, इसको आप टैप करेंगे और यहाँ पर आपके पास नोटिस दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। नोटिस एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या है पीएचडी के लिए। नोटिस एंड नेसेसरी गाइडलाइन फॉर पीएचडी काउंसलिंग सीपीईटी 2024 ऑन 17 जनवरी। तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी आपको इस तरह से। पहला पीडीएफ है नोटिस फॉर पीएचडी सीपीईटी 2024 काउंसलिंग। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी। इसमें देख लेते हैं क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ आपके पास दूसरी पीडीएफ है मेरिट लिस्ट की, पीएचडी काउंसलिंग 2024। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी इस तरह से। नेम वाइज और सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आई है और आपके मार्क्स भी दिए गए हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट वाले इस तरह से अपना नेम और रोल नंबर देख लीजिएगा, सब्जेक्ट देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं यूओयू के, इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास सभी विषयों जो गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंध अध्ययन, राजनीति विज्ञान, तो ये सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में कि काउंसलिंग तिथि दिनांक 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को संबंधित विद्या शाखाओं विभागों में निर्धारित की जाएगी। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो हल्द्वानी मुख्यालय, काउंसलिंग विश्वविद्यालय के हल्द्वानी मुख्यालय के विभिन्न विषयों से संबंध विद्या शाखाओं विभागों में संपन्न होंगी। हल्द्वानी में सभी की काउंसलिंग हल्द्वानी में होगी। नेक्स्ट है काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क 1000 मात्र वित्त अनुभाग यूओयू मुख्यालय हल्द्वानी में जमा करना होगा। काउंसलिंग फी आपकी 1000 रुपये है। और इसके आगे काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां लाना आवश्यक है एवं उनकी छाया प्रति स्व प्रमाणित करके संबंधित विषय के विद्या शाखा संयोजकों के पास जमा करनी होगी। काउंसलिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु संलग्न दिशा निर्देश अवश्य देखें। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल भी ले जाना होगा काउंसलिंग के डे। नेक्स्ट है कोर्स वर्क की कक्षाएं विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में संचालित की जाएंगी। कोर्स वर्क जो आपका होगा आगे वो हल्द्वानी में ही होगा, मुख्य शाखा में, मुख्यालय में। नेक्स्ट है सभी विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटित की जाएगी। प्रथम काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों के आधार पर ही संबंधित विषयों में द्वितीय काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर रिक्त सीट बची होंगी तो उसके बाद ही नेक्स्ट जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो होगी। इसके साथ ही विभिन्न विषयों में उपलब्ध सीटों, स्थानों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समर्थ पोर्टल में दी गई है। और यदि कोई अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत उपयुक्त पात्रता न रखता हो तो संबंधित श्रेणी के ही प्रवीणता क्रम में सीटें भरी जाएंगी। यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूर्ण नहीं करता है या आवश्यक प्रपत्रों के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम स्वतः ही मेरिट सूची से हटा दिया जाएगा। तो इसमें बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और आपका जो डायरेक्शन है नोट राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग, इंट्रैक्शन होगा तो वो किस बेस पे होगा ये देख लेते हैं। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द काउंसलिंग सीपीईटी 2024 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग, इंट्रैक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल थ्रू पीपीटी आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू अटेंड द इंट्रैक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द शेड्यूल एंड व्हेन अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड समर्थ पोर्टल फॉर दियर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाना है, लेकिन इसके साथ आपको पीपीटी लेकर जानी है और जो रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे उसकी 5 कॉपी लेकर जाना है। ये टाइप्ड होना चाहिए और इसके भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से आपको टाइप करना है, आगे देख लेंगे। फिलहाल इस पर बात करते हैं कि किस तरह से आपने रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है और किस तरह से आपकी इंट्रैक्शन या इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे दिया गया है जो जीआरएफ है, जो जीआरएफ और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग इंटरव्यू देना है। और ये जो इंटरव्यू होगा या काउंसलिंग होगी वो यूओयू हेडक्वार्टर हल्द्वानी बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, विश्वविद्यालय मार्ग, हल्द्वानी, नैनीताल में होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे का टाइम दिया गया है। देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके लिए आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिट कार्ड है, 10th 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट
पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, एफिडेविट, 2 फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, जीआरएफ इफ क्लेम्ड, और साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी आपको लेकर जानी है। जो सर्विस वाले हैं या टीचर्स हैं उनको एनओसी लेकर जाना है। और ओबीसी कैटेगरी मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग। तो आप सोच रहे होंगे किस तरह से ये होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग है इसमें आपको 500 वर्ड्स लिखने हैं। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको 500 वर्ड्स में एक कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग करनी है, और इसमें 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। और साथ ही इसके 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग होगा। और इसका जो मूल्यांकन होगा वो 5 सब क्राइटेरिया में होगा। तो ईच सब क्राइटेरिया सेल बी 2 मार्क्स। तो 5 जो कैटेगरी हैं, पैरामीटर हैं, उसमें इसका मूल्यांकन होगा। कंटेंट देखा जाएगा, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट देखा जाएगा, लैंग्वेज देखी जाएगी, कोहेरेंस देखा जाएगा, इसके साथ ही ओरिजिनल थॉट एंड सपोर्ट ऑफ आइडिया एनालिसिस देखा जाएगा। तो ये इसके लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग होगी, उसके बाद आपकी पीपीटी होगी रिसर्च प्रपोजल की। तो जो रिसर्च प्रपोजल आपके पास होगा उसकी आपको पीपीटी लेकर जानी है और उसका प्रेजेंटेशन होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इंटरेक्शन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस अबाउट द रिसर्च प्रपोजल थ्रू अ ब्रीफ ओरल प्रेजेंटेशन बिफोर अ कमिटी। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन वुड बी ऑफ अबाउट 10 मिनट। तो आपको 10 मिनट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए दिए जाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुड नॉट एक्सीड 10 स्लाइड्स। तो आपको जो पीपीटी बनानी है वो 10 स्लाइड से ज़्यादा की नहीं बनानी है। 10 स्लाइड में आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ब्रीफ एंड रिस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट प्रपोज्ड, स्कोप, रेशनल डिलिमिटेशन, प्रपोज्ड स्टडी। नेक्स्ट है टेंटेटिव चैप्टर स्कीम। लास्ट में आपको टेंटेटिव चैप्टर स्कीम देनी है। इसके साथ ही जो इंस्ट्रक्शन फॉर रिसर्च प्रपोजल है, तो इसके इंस्ट्रक्शन है कि यू हैव टू ब्रिंग 5 टाइप्ड कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल ऑफ 400-600 वर्ड ऑन योर इंटेंडेड रिसर्च एरिया एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल सेल बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइन। कवर पेज हैविंग टाइटल, कैंडिडेट्स नेम, एड्रेस, ईमेल एंड टेलीफोन नंबर। जो आपका कवर फ्रंट पेज बनेगा उसमें आपको टाइटल का नाम लिखना है, कैंडिडेट नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है अपना, ईमेल आईडी एंड टेलीफोन नंबर लिखना है। और सेकंड, टाइटल पेज हैविंग ओनली टाइटल ऑफ द प्रेजेंट रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट है इनसाइड द रिसर्च प्रपोजल नो पर्सनल डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड एनीवेयर। तो आपको रिसर्च प्रपोजल के अंदर कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है द रिसर्च प्रपोजल शुड इंक्लूड, आपको रिसर्च प्रपोजल में टाइटल लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आनी चाहिए, ब्रीफ एंड रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, स्कोप, रेशनल लिमिटेशंस ऑफ प्रपोज्ड स्टडी, टेंटेटिव चैप्टर स्कीम और बिब्लियोग्राफी उसमें होनी चाहिए। अब आपको किस तरह से रिसर्च प्रपोजल लिखना है, कैसे पेज में होना चाहिए, तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पेपर A4 साइज होना चाहिए, फॉन्ट इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले हैं उनको टाइम्स न्यू रोमन में 12 फॉन्ट साइज होना चाहिए, डबल स्पेसिंग में। हिंदी वालों को यूनिकोड या मंगल फॉन्ट में होना चाहिए और फॉन्ट साइज होना चाहिए 14, डबल स्पेसिंग। मार्जिन आपका लेफ्ट से 35 mm, राइट 20 mm, टॉप 35 mm, बॉटम 20 mm। इस तरह से आपने उसको सेट करना है। तो इसके बाद यहाँ पे नोट भी दिया गया है, द रिजल्ट्स आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो हिज हर नेम शेल बी ऑटोमेटिकली टेकन ऑफ फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। तो आपका नाम मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। द सीट विल बी फिल्ड एज पर यूनिवर्सिटी रोस्टर विच इज अपलोडेड ऑन समर्थ पोर्टल एज वेल एज यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ पे सीट की लिस्ट भी दी गई है इसके नीचे इसी PDF में, तो आप देख सकते हैं कहाँ कितनी सीट है और किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो इसको आप इस PDF को, दोनों PDF को आप UOU की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।